आग्रह करना चाहूंगा प्रेम सिंह जी से कि यहाँ पर से पुष्प गुच्छ लेकर जाएं और श्रीमान सीपी मधवाजी से आग्रह करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर श्रीमान पीएन शर्मा जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। श्रीमान सीपी मधवाल जी। इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूंगा श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी कृपया मंच पर पहुंचे और बैच अलंकरण कर श्रीमान पीएन शर्मा जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी। और मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं भी आदरणीय पीएन शर्मा जी का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट करने के रूप में कर रहा हूं। चलो को सफल बनाने के लिए दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा भक्ति स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय चंडे चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालिरात्रि नमोस्तुते। हरे ओम स्वस्ति इंद्रो जयधर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पायः पाय औषधे शुपरो दिव्यन्तारिक्षे पयोदाः पय स्वस्ति प्रविशाः सन्तु मह्यमः। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोल नैनी मैया की, बोल शिव शंकर भोले महाराज की, बोल निरंकार भगवान की जय। जोरदार तालियों से स्वागत अपने मुख्य अतिथि जी का। और मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने मुख्य अतिथि से कि आज का यहाँ पर विधिवत उद्घाटन करने की कृपा करेंगे और अपने निर्देशक महोदय संरक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि उनको मंच तक लाने की कृपा करेंगे और आज के प्रथम दिवस का विधिवत यहाँ पर उद्घाटन करने की कृपा करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की
भगवान श्री गणेश की आरती के साथ। गौरी नंदन तुमको वंदन, जय गौरी नंदन तुमको वंदन, तेरा रूप निराला, जय गौरी नंदन तुमको वंदन, गौरी नंदन तुमको वंदन, तेरा रूप निराला, गौरी नंदन तुमको वंदन, तेरा रूप निराला, गौरी नंदन तुमको वंदन, तेरा रूप निराला, जय गौरी नंदन तुमको वंदन, जय गौरी नंदन तुमको वंदन, तेरा रूप निराला। धन्य हो राष्ट्रसोरी, हमारा जीवन धन्य है जो संसार की भलाई के लिए श्री राम की कथा सुनना चाहती हूँ। प्रिय, वह जीवन मनुष्य संसार में जीवित रहकर भी उनका समान है, जिनके मन में राम के प्रति कोई नहीं है। श्री रामचंद्र का मनुष्य अवतार धारण पीछे का कारण है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश तथा असुरों का अत्याचार बड़ा, तब नारायण ने अपने भक्तों की रक्षा की। मैं अपना पूरा जोर लगाता हूँ, पर मन कर तस से मत नहीं हुआ।
प्राप्त की, शिवलोक को गया, भगवान भोले को बताया, बोले तो भोले ठहरे, बल किसी को मत बताना। अब विष्णुलोक को चलता हूँ, देखते हैं जगत पालन क्या कहते हैं। नारायण 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 नारायण। मेरा परम भक्त नारद गुरुओं के कान होते हुए भी भगवान के वश में हो गए। नारद भी रास्ते से भटक गया। प्रभु, नारद जी और अभिमान मैं समझी नहीं। हाँ लक्ष्मी, काम देती अतः प्रभाव कोई नहीं कर सकता। यह तो भली बात ही जानते हो। नारायण नारायण नारायण। भगवान नारद का प्रणाम स्वीकार करें, मातेश्वरी को भी नारद का प्रणाम स्वीकार। आइए देव ऋषि, धन्य हुआ जो आपके दर्शन में। कहिए कहाँ कहाँ भ्रमण किया, भूमंडल का कोई समाचार आया? प्रभु, आपकी लीला को कौन जान सकता है? आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर अनजान बनना चाहते हो? यदि आप मेरी ही मुखवाणी से सुनना चाहते हैं तो सुनिए भगवान। अपनी तपस्या व आत्मबल से मैंने काम को जीत लिया है भगवान, काम को जीत लिया है। धन्य है नारद जी, वास्तव में आप महान हैं, पर जरा संभल कर रहना। इंद्र बहुत चालाक है, कहीं धोखा न खा जाए। नारायण नारायण। इंद्र चालाक हो या काम चालाक हो, मुझे क्या लेना इससे? मैंने तो काम पर मुझे प्राप्त कर लिया, वो कुछ नहीं कर सकता भगवान। वो मेरी तपस्या ही हम नहीं कर सकता। आखिर मेरी तपस्या तो पूर्ण हुई ना। कामदेव हार गया प्रभु। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहा। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं एकांत में जाकर आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, यही मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु। जैसी आपको क्षण करती। अच्छा भगवान, मैं चलता हूं। प्रणाम भगवान। जगत जननी को नारद का प्रणाम स्वीकार। लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। योग माया, तुम यहाँ से कुछ दूर जाकर एक सुंदर नगर बताओ। वहां पर सील नदी नाम की राजा अति सुंदर विश्व मोहिनी नाम की कन्या जिसका
स्वयं रचाया गया यह कार्य तुम नारद के यहाँ से निकलने के पहले ही करवा दो, ताकि नारद यहाँ से निकल कर रास्ते में वहीं पर पहुंचे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु यहाँ भेद में नहीं जानती। हे लक्ष्मण, जब नारद यहाँ से निकल कर उस तरफ जा रहा होगा तो उसके मन में महलों में जाने की इच्छा होगी। जब वह महलों में पहुंचेगा तो वह विश्वमोहन को देखेगा। तब नारद के मन में परिणाम लिखने कल्याण हो। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। राजन, यह कौन सा स्थान है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा? ऋषि जी, यह मेरा ही आज मेरी कन्या का स्वयंवर है। आहा, कितनी सुंदर कन्या पाई। राजन, कन्या का नाम तो बताइए। इसे विश्वमोहिनी कहते हैं। लाइए कन्या। ओहो, यह कन्या तो हरि रूप पाएगी और जिसके गले में यहाँ जयमाला डालेगी वह तो अजर अमर होगा। त्रिलोक में उसे कोई नहीं जीत पाएगा। वह सर्व संपन्न होगा। राजन, आपकी कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। यह जहां भी जाएगी, यह जहां भी जाएगी, रिद्धि सिद्धि सब इसके पास चली आएगी। अच्छा राजन, मैं चलता हूं। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिराज। पुत्री का स्वयंवर है, हम पूर्ण करके जाइए। नहीं राजन, नहीं, अभी मैं जल्दी में हूं। कुछ समय उपरांत फिर आऊंगा। तब तक आप स्वयंवर की तैयारी कीजिए। नारायण नारायण। अब जाता हूं। यह कन्या तो विश्व रूप पाएगी। मेरे हाथ कैसे आएगी सोचना पड़ेगा। क्या करूं, कहां से सहायता प्राप्त करूं ताकि यह कन्या मेरी हो जाए। विश्व रूप जाता हूं। स्वयंवर का समय निकल जाता है और नहीं जाऊंगा तो कन्या हाथ से निकल जाती। क्या करूं, कुछ भी तो समझ में नहीं आता। हाँ, याद आया, क्यों ना मैं यहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करूं। वो अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे और मेरे मन की अभिलाषा पूरी करेंगे। नारायण।
तथास्तु, यहाँ मेरा स्वरूप है, यहाँ मैंने तुम्हें प्रदान किया है। अच्छा प्रभु, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण नारायण। क्या मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? महाराज, अंदर क्या हो रहा आप जानते हैं? मुझे वही स्वयंवर में पहुंचना है और रास्ते से। क्या नहीं तो आप हमें मार डालोगे? मूर्खो, क्या तुम्हें विष्णु रूप से डर नहीं लगता? जरा आप भी अपना विष्णु रूप देख लीजिए। देखिए महाराज, अपना विष्णु रूप देखिए। दुष्टों, तुमने मेरी हंसी की, इसकी सजा तुम पाओगे। जो पाप किया है तुम दोनों ने, तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। श्राप मैं तुम्हें देता हूं, भूमंडल में फल पाओगे। और रूप जब ये आएगा सामने, तब तुम फिर घबराओगे। महाराज, हमें क्षमा करिए। महाराज, हमें क्षमा करें। विष्णु, ओ विष्णु, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा उपहास किया। तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस बनोगे। क्षमा करें महाराज, हमसे भूल हुई है। और विष्णु, तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम भी इसी प्रकार एक दिन पत्नी वियोग में दर भटकोगे। और जो रूप तुमने मुझे दिया, आखिर वही रूप तुम्हारे काम आएगा। भ्राता कंदर, मेघनाद सम पुत्र है मेरे, मेघनाद सम पुत्र है मेरे, कुंभकर्ण सम भावना, मेरी लीला अपार है, मेरी लीला अपार है। बेटा मेघनाद, जैसा कि मैंने कहा, और भी अधिक शक्ति अर्जित करने का समय आ गया है। इसलिए बेटा तुम जाओ और इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर प्रार्थना करके आओ। जय शंकर की, जय शंकर की। भ्राता कंदर और भ्राता विभीषण, अब हमको ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि जो वरदान हम हमसे मांगना चाहते हैं, वो वरदान हमको आसानी से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस कठोर तपस्या के लिए तत्पर हो जाओ और तपस्या करने की तैयारी करो। जय शंकर।
कौन दुनिया में ठहर सकता है इंद्र के सामने? हर नहीं पड़ता है को इंद्र की शान में। आज संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो इंद्र का मुकाबला कर सके। मैं सबका मान सम्मान मिट्टी में मिला दूंगा। जो छल से नहीं, उससे बल से, कपट से, अपने माया जाल से। महाराज, मालूम हुआ कि भूल मंडल में रावण की बढ़ती ताकत के कारण पृथ्वी लोक के समस्त राजा घबराए हुए हैं, क्योंकि रावण के पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। इसलिए अब हमें सावधान होना पड़ रहा है। महाराज, महाराज गजब हो गया है। महाराज, रावण का पुत्र मेघनाद अपनी सेना लेकर यहाँ पहुंच रहा है। अरे तू, तेरी ये हिम्मत, तू यहाँ पहुंचा। अभी देख मैं तुझे इसका मजा चखाता हूँ। राजा इंद्र नाम मेरा, सारे जहां में शेर के छक्के छूटते हैं मेरे सामने। और तुम्हारे सारे तो अगर अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से भाग। हमारी बातें मुंह से नहीं तलवार से होगी। कौन जीते कौन हारे, सब बातें शस्त्रों से होगी। बदकान बनने के लिए तैयार हो जा। तुम जीवित नहीं बन सकते, ये परमात्मा है। जीत सकती है तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। झुका दूंगा सबको परमात्मा के आगे, रख दूंगा कलेजा में चीर के आगे। दुनिया को झुका करती है तकदीर के आगे, मैं तकदीर मालूम होता है बहुत मेरे सर खड़ी है। यह तलवार मेरी जान से निकल पड़ी है। यह कमान मेरी अब बढ़कर ही जाएगी। अगर जाएगी जान में तो जान लेकर ही जाएगी। तू का सामाला बात लाना दुनिया ना हाथी पर फेंके, आग जाना बुरा है। खुद को मेरे नहीं हाथों मेरे, हाथों को मेरे दर्द दिलाएगा।
खुद मर जाएगा, यहाँ रानियों को मार जाएगा। बिजली की तरह टूटकर आकाश में चला दूंगा। मैं तेरा नाम और निशानी मिटा दूंगा। मैं आता है, मैं राज बुलाने को तुझे मैं राज मारे जाने को तेरी बात सभी पर पड़ी होगी। गर्दन से फूट पाएगा, लाश भी उल्टी पड़ी होगी। मेघना